हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय इक्वेशन में। मेरा नाम अजय कुमार रंजन है और हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 देख लिए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग देखे थे कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, रूट्स क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो ये सब हम लोग क्या किए थे, पिछले इक्वेशन में देख लिए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे दिमाग में और भी कंसेप्ट खुलते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पिछला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है 10 जो है वो है 2x+3, ब्रैकेट में है 3x+2 = 6, x-1 और x-2। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये ax² + bx + c = 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। तो उसको हम लोग मैच करके देखेंगे और क्रिटेरिया जो फॉलो करता है वो फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में आएंगे तो हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, किससे किससे, ये 2x एक बार 3x से मल्टीप्लाई होगा और ये 2x एक बार इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग। 2x को एक बार 3x से गुना करेंगे तो देखिए 2x को अगर हम लोग गुना करेंगे 3x से तो 2×3 = 6, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 6x²। फिर यही 2x एक बार इससे हो गया, अब एक बार 2 से होगा। तो अगर हम लोग 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा +4x। ये 2 का काम खत्म, अब 3 का काम बचा हुआ दोनों से। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये 3 जो है एक बार 3x से गुना होगा और ये 3x भी एक बार 2 से गुना होगा। तो हम लोग पहले 3x को 3 वाला से देख, 3x को 3 से गुना करेंगे तो ये जो 3 है वो 3x से गुना होगा तो 3×3 = 9 और x 9x, तो ये आ जाएगा मेरा 9x। ठीक है, प्लस उसी प्रकार से 3x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2 = 10, सॉरी 3×2 = 6, कितना आएगा 3×2 = 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 बाहर को रहने देते हैं और ये बिग ब्रैकेट, फिर इसके बाद ये दोनों फिर उसी तरह से सेम टू सेम कहानी रिपीट होगा। ठीक है, तो x को x से गुना करेंगे तो x², x को -2x गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को -2 से गुना करेंगे, x को -2 से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर -2x। ठीक है, उसके बाद ये x का काम खत्म इन दोनों से। अब जो है सो ये -1 का काम है, ये -1 एक बार x से गुना होगा और एक बार -2 से गुना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो x को अगर हम लोग गुना करेंगे, x सॉरी x नहीं है, -1 है सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर अगर -1 को गुना किया जाए x से तो यह आ जाएगा -x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -x लिखेंगे। अगर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2, तो ये
+2 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे +2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 6x² +4x और 9x लाइक टर्म है। लाइक टर्म उसको बोलते हैं जो एक जैसा रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x और 9x ऐड हो जाएगा तो 13x +6 इक्वल टू, ये 6 का 6 है। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट का अंदर है मेरा x², फिर ये -2x और ये -x, फिर ये दोनों मेरा लाइक टर्म मिलेगा, ये दोनों, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा आ जाएगा मेरा -3x ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और बड़ा जो रहता है उसका साइन लगता है, और ये +2। उसके बाद ये 6x² +13x +6, और ये 6x इस सम से सबसे बाहर कॉमन में है तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये 6x², 6x² सॉरी 6 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस प्लस माइनस 6 3 × 18 और x का x, तो -18x आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 को +2 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। हम लोग रफ जो किए हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 6, देखिए इधर भी 6x² है, इधर भी है, तो सबको एक तरफ करके लाइक टर्म को अगल बगल लिखते हैं, ठीक है। तो ये 6x² पहले से था, ये 6x² को किसको, ये पहला वाला को टर्म को 6x² को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन बदल जाता है। ये तो ये आ जाएगा मेरा -6x², ये 13x पहले से है, और ये -18x को किसको, ये सेकेंड टर्म, -18x को लेफ्ट में लेके आएंगे इक्वल टू का लेफ्ट में, तो ये +18x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +18x, और ये +6 पहले से है, +12 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये -12 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा मेरा 6x² -6x², ये जो है सो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13x और 18x ऐड होगा, यह आ जाएगा मेरा कितना, 31x, और ये प्लस और माइनस ये दोनों लाइक टर्म है, नंबर नंबर, तो ये प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा मेरा -6 घट करके, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ये आ गया मेरा 31x -6। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आपको हम बताए थे हम लोग कि 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स x² जो है वो होना ही चाहिए। तो x² यहाँ पे दिख रहा है नहीं, दैट मीन्स ए का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया है। तो अगर x² नहीं दिखेगा वेरिएबल तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये पहला ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो पहला कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, लिखेंगे सिंस 31x -6, क्या लिखेंगे, 31x -6 is not in the form of ax² +bx +c इक्वल टू 0, ठीक है। सो द गिवेन, क्या दिया हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास दिया हुआ है ये, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सो द गिवेन ब्रैकेट में 2x + 3, 2x + 3, फिर है 3x + 2 बराबर 6x -1 x -2
इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है? इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर ये हो गया मेरा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1/x प्लस 3। तो इसको हमको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये कौन, ये वाला टर्म, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं सिंस फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मेरा फार्मूला में टूटेगा। तो a के जगह में x है, तो a का स्क्वायर प्लस b के जगह में 1/x है, तो b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में ये, a के जगह में ये है, b के जगह में ये है, और ये बीच में प्लस है। a के जगह में x इंटू बी के जगह में 1/x। ठीक है, बराबर राइट साइड में था तो कोई फार्मूला में है नहीं, ये 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 2x। 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इधर 2 को अगर 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/x, और ये प्लस 3 पहले से है। तो इस हिसाब से इसको तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर x पे जाएगा तो x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि x जो है न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये x डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है तो काट सकते हैं, तो ये x x कट जाएगा तो बचेगा 2 बराबर 2x प्लस 2/x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सभी लाइक टर्म को एक साइड करेंगे। सभी लाइक टर्म को एक जगह करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 2/x है, इधर आएगा तो -2/x हो जाएगा, और ये +2 पहले से है, और ये +2 इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये माइनस, सॉरी ये +3 था, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। ये राइट साइड वाला हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व होकर के क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है सॉल्व होकर के। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, 1/x स्क्वायर, ये 2x और ये 2/x तो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये 2x डिनोमिनेटर में 1, 2/x प्लस माइनस माइनस, ये 3 में 2 घटाएंगे तो 1/1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है डिनोमिनेटर सब आया है, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 1x स्क्वायर, 1x और 1 का एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 जिसका डिनोमिनेटर में 1 है उसको उसमें क्या हो जाएगा, जो एलसीएम आएगा वो डायरेक्ट ऊपर वाला का साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा, फिर से देखेंगे इसको। देखिए क्या हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर को एक्स, ये एलसीएम का एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा एक्स का पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स का पावर 4। डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा, कट क्या जाएगा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 1 है तो ये एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब बन जाएगा, और ये
-2x था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, दैट मीन्स ये -2x³ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 2x³ माइनस, ये देखिए ये एलसीएम है मेरे पास कितना, x², ठीक है। और इसको डिवाइड करना है, यहाँ जो है न्यूमरेटर, ये कौन सा न्यूमरेटर, ये वाला 2/x का, ये इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, दैट मीन्स x से डिवाइड करना है। तो कैसे कटेगा, x² को हम लोग x लिख सकते हैं, और ये बट्टा में x, एक एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, x। तो इस x² को इस 2/x वाला से डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाले x से, तो एक एक कट गया तो बचा x को न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, माइनस जिसका अभी बताएं डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, वो एलसीएम वाला डायरेक्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर 0, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर है x का पावर 4, इसका काम खत्म। देखिए किसका, इसका। फिर है x³ का, x³ ये है, तो इसको लिखेंगे बगल में, तो यह आ जाएगा 2x³, इसका भी काम खत्म। फिर है x², तो x² का ये है मेरा -x², यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -x² लिखेंगे। फिर है x, तो ये मेरा -2x है, और ये है +1 बट्टा में, यह आ जाएगा x² बराबर 0/1। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर 4 का कोई लाइक टर्म नहीं है, 2x³ का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, x² का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, x का भी नहीं है और 1 का भी नहीं। दैट मीन्स ऊपर वाला सॉल्व हो गया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नीचे वाला का तो कुछ करना नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा सेम टू सेम रहेगा, 2x³ -x² -2x +1, और ये 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × x², यह आ जाएगा x का पावर 4 -2x, एक सेकेंड, क्या आ जाएगा, x का पावर 4 -2x का पावर क्यूब -x² -2x +1। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसको और भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, x का पावर 4 को और क्या करें ताकि कम आए, ताकि रिड्यूस होते जाए, तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये सबसे लास्ट टर्म है, तो लिखेंगे सिंस x का पावर 4 -2x³ -x² -2x +1 is not in the form of ax² + bx + c। आपको हम क्या बताए थे कि x का पावर मैक्सिमम 2 ही रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, एक सेकेंड, लिखेंगे देयरफॉर x का पावर 4 -2x³ -x² -2x +1 = 0 is not a quadratic इक्वेशन। बस वही आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करने के लिए पूरा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हमारे पास इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम लोग इसको भी देख लेंगे, या फिर चलिए इसको देख ही लेते हैं। 2 नंबर को हम लोग कैसे, देखिए 2 नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द 3x² + 2x - 1 = 0, ठीक है।
तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है 3x² प्लस 2x-1, इसका इन तीनों में से जो ऑप्शन दिया हो मेरे पास 1, 2 और 3, तीन ऑप्शन है, इसका कौन सा रूट होगा। रूट कहने का मतलब है कि ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू है आपके पास -1, x का वैल्यू है 1/3 और x का वैल्यू है -1/2। तो इन तीनों में से कौन सा वैल्यू इसमें पुट होगा जो 0 = 0, मतलब LHS और RHS दोनों आ जाएगा, तो उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। इसका पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि रूट और जीरोस क्या होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करेगा या कौन सा इसका वैल्यू होगा जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, तो कौन सा रूट है। तो हम लोग रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसको तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा अभी आगे, ठीक है। तो ये 3x² प्लस 2x-1 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, करना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा कि आपको समझ में आना चाहिए कौन ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और टर्म कैसे डिफाइन होता है, तो प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम लिखेंगे x और y, तो ये ओनली वन टर्म है, ओनली वन टर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग x प्लस वाई लिख दें, ठीक है, तो ये ओनली टू टर्म है। कितना है, टू टर्म। लेकिन अगर 2x प्लस वाई लिखें, तो ये भी क्या है, ओनली टू टर्म है, ठीक है। अगर हम लोग 2xy प्लस वाई लिखें, तो ये भी ओनली टू टर्म है। अगर हम लोग 2xy प्लस वाई प्लस 2z लिख दें, तो ये ओनली थ्री टर्म है, ठीक है। तो टर्म कैसे रहता है, तो x माइनस वाई, तो इसमें दो टर्म है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि टर्म जो है सो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहता है, गुना भागा से टर्म काउंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें तीन टर्म है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को पकड़ लिए तो ये सारा का सारा क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, तुरंत तुरंत आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वेरिएबल को नहीं। फर्स्ट टर्म था 3 और लास्ट टर्म था 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 3 का एलसीएम लेंगे, तो यह आ जाएगा 3 × 1 = 3, मतलब इस 3 को हम लोग 3 × 1 भी लिख सकते हैं, सो मेरा कहना है, ठीक है। तो ये 3 × 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसको दो घरों में बांटेंगे, मतलब दो बॉक्स में, ठीक है, दो बॉक्स में। अब ये दोनों बॉक्स पे जोड़ने या घटाने पे हमको लाना है दो, ठीक है। अब यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, तो ये फिर वही डिसाइड करेगा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का साइन होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म का साइन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म का ये 3x² का साइन क्या है, प्लस। और थर्ड टर्म क्या है, माइनस है, तो थर्ड टर्म का साइन माइनस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब इन दोनों को 3 और 1 को हम लोग इस तरह से दो भाग में बांटना है कि घटाने पे ये 2 आना चाहिए, मतलब माइनस करने पे, ठीक है। तो ये इन 3 × 1 को हम लोग इन दोनों भाग में भरेंगे। तो हम लोग जानते हैं कभी भी कि हमेशा बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटता है, तो घटा करके लाने के लिए बोल रहा है। तो 3 यहाँ पुट करेंगे और 1 यहाँ पुट करेंगे, मतलब इस 2 को 3 - 1 लिखेंगे, तब जाकर के ये 2 आ जाएगा मेरा, ये बीच वाला। तो हम लोग इसी काम को करेंगे, तो लिखेंगे सिंस 3x², पहला टर्म तो ठीक है। इस 2 को देखिए, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1। तो ये जो 2 दिख रहा है आपको, इसको हम लोग लिखेंगे 3 - 1,
और ये बाहर में जो x है वो x का x ही रहेगा, ठीक है। और ये -1 का -1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये 3x², x से ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से प्लस भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, और राइट साइड से x मल्टीप्लाई होगा तो x, फिर प्लस माइनस माइनस 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे -1 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो -x लिखते हैं, ना कि 1x। 1x उनमें शामिल रहता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा मेरा -x, यह आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 टर्म में बढ़ गया, अभी पहले 3 टर्म में रहा था, अभी जो है सो क्या हो गया 4 टर्म में। तो हम लोग पेयर बनाएंगे, दो दो पेयर, दो दो टर्म का, ठीक है, दो दो टर्म का पेयर बना लिए। तो इस हिसाब से अब हम लोग देखेंगे, तो इन दोनों से कॉमन लेने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कॉमन लेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 है, जी 3 बाहर निकल जाएगा। इसमें x² है, इसमें x है, तो हम बताए थे कि दोनों से कॉमन सेम निकालते हैं। ये x 2 दे देगा, ये x सिंगल दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही x निकालेंगे ताकि दोनों से बराबर निकलना है। तो देखिए 3 निकाल दिए, x 2 था, x 1 निकालें तो एक x बचा, ये प्लस का प्लस, 3 निकाल दिए, x निकाल दिए, अगर कुछ नहीं बचा तो समझ जाइए 1 बचा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 3x आना चाहिए, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3x आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए सब निकाल दिए, 0 बचा, यहाँ 0 लिखेंगे तो 3x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 नहीं ला सकते हम लोग, ठीक है। तो यह आ जाएगा। फिर अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में बचा है आपको वही लिखना है इधर। क्या करना है, आपको वही चीज ये ब्रैकेट में लिखना है, x+1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या होगा कि x के साथ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है, आप ध्यान से देखिएगा तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, जो भी नंबर पुट करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई होकर के -x आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर, x, क्या दिया हुआ है, x, यहाँ खाली स्थान है, क्या भरें ताकि मेरे रिजल्ट क्या आना चाहिए, -x, यहाँ पे -x आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कुछ नहीं, एक तो माइनस चाहिए तो माइनस पुट करेंगे, और मल्टीप्लाई में 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा, और ये 1 इसमें छुपा हुआ रहता है, तो माइनस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा। तो ये x के साथ यहाँ पर केवल माइनस नहीं पुट करेंगे, माइनस के साथ क्या पुट करेंगे, 1, ठीक है, ताकि सारा चीज़ समझ में आए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x+1 और x+1, ये दोनों, इन दोनों को कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा x+1, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बच जाएगा मेरा, देखिए जैसे अगर हम लोग ये वाला क्या करेंगे, ये x+1, ये x+1 दोनों को निकाल दिए बाहर, तो x+1 एक बार आया, तो बच क्या गया मेरे पास, तो बच गया मेरे पास ये 3x बचा, और ये -1 बचा इक्वल टू 0। अब क्या है कि इन दोनों को, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, देखिए x+1 यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये डॉट इनटू में है, x+1 फिर गुना मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3x-1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है रिजल्ट मेरा 0 दे रहा है। देखिए 0 तभी आएगा जब a इंटू बी का वैल्यू अगर 0 आएगा, तो समझ जाइए कि a का वैल्यू 0 होगा, इंटू बी रहेगा तब 0 आएगा, या फिर b का वैल्यू 0 आ जाए और a सेम टू सेम रहे तब भी आएगा, या a का भी वैल्यू 0, b का भी 0 तब भी 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, या तो x+1 0 होगा, या 3x-1 0 होगा, या फिर दोनों 0 होगा। तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा 0 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं
कि x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर लिख सकते हैं और 3x माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये x प्लस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो -1, ये 3x माइनस 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो +1, और x का वैल्यू 1, और ये 3 राइट साइड में जाएगा तो बट्टा में जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1/3, तो दो वैल्यू मेरा पास आया है। ठीक है, ये दो वैल्यू मेरे पास आया है। तो इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में था। देखिए, क्वेश्चन में -1 है तो -1 भी है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर 1/3 है तो 1/3 भी है। ये दोनों क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, बोलता है कौन कौन सा इसमें से x का मतलब ये जो इक्वेशन है 3x² प्लस 2x माइनस 1, उसका क्या है, क्या होगा, रूट होगा। ये क्या हो जाएगा, रूट है। तो ये -1 भी रूट होगा और 1/3, सॉरी 1/3 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। ठीक है, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड इसका रूट होगा। ये हमको जानना था। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन क्या है कि एक और क्वेश्चन पहले हम लोग इसी तरह से बना लेते हैं। किस तरह से, ये केवल फैक्टराइजेशन वाला, उससे वैल्यू निकालने के लिए। जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 1 है बराबर 0, तो इसमें हम लोग x को रूट कैसे निकालें, तो रूट निकालने के लिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, ये आ गया 5, ये 6 नंबर, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8, 8 है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, उसी मेथड का यूज करेंगे। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा केवल शुरू में 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अपने से बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद देखिएगा कि सारा क्वेश्चन अपने से बनने लगेगा। देखिए इसमें हम मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को, किसको, नंबर्स को। ठीक है, और उसी प्रकार से फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म को एक बार क्या करते हैं, साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर है मेरा, फर्स्ट टर्म है 2 इंटू थर्ड टर्म है केवल नंबर को, साइन के लिए हम अलग से यहाँ देखिए बनाए हैं कॉलम। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा 2 और थर्ड हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा मेरा 6 2 जा 12। ठीक है, उसी प्रकार साइन में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म का साइन है मेरा प्लस और थर्ड टर्म का साइन है मेरा माइनस। ठीक है, तो ये प्लस, एक सेकेंड केवल साइन लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये 12 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 का लिखेंगे 2 से, 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो कहने का मतलब है ये जो 12 का प्राइम फैक्टरेशन किए हैं 2 × 2 × 3 × 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो घरों में बांटना है। ठीक है, और दोनों घरों में बांटने के बाद जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला x का कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो देखिए साइन क्या आया है यहाँ पे, साइन यहाँ पे आया है मेरा -1 माइनस। ठीक है, तो मतलब घटा करके लाना है हमको, जोड़ करके नहीं लाना है। तो इन 2 2 और 3 और 1 को इन दोनों घरों में इस तरह बांटेंगे कि घटाने पे ये x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट दिखेगा ध्यान से, तो यहाँ पे 1 है छुपा हुआ, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो। ठीक है, तो देखिए हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कौन कौन सा पेयर बनाएंगे। तो देखिए एक बार यहाँ 2 रखेंगे और एक बार इन तीनों को यहाँ पे रखेंगे, 2 × 3 × 1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2 2 तिहाई 6, 6 का नाम 6, घटाने पे -4 आ रहा, हमको लाना है 1। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे दूसरा दूसरा पेयर बनाएंगे। कैसा पेयर, तो इस तरह का पेयर जो हमको रिजल्ट 1 दे। तो क्या करेंगे, ये 2 × 2 मतलब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो ये 2 × 2 रखें और इसमें 3 × 1, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, घट के कितना आ गया 1।
तो ये 1 आ जा रहा है, मतलब ये 4 और 3 में ही टूटेगा। ये जो 1 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये कौन सा ये 1, ये 1 जो दिख रहा है वो 4 - 3 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? 4 - 3 में लिखेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे सिंस 2x² प्लस ये 1x है, तो चलिए एक बार x ही लिख लेते हैं फ्रेश फ्रेश, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये 2x² प्लस ये जो यहाँ 1 दिख रहा है आपको, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 छुपा हुआ है, इस 1 को किस में तोड़ेंगे? तो इसमें 4 - 3 में। तो ये जो है x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम लोग 4 - 3 में लिखेंगे, और ये x -6 = 0। अब उस हिसाब से देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², ये +4 प्लस जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4, और ये राइट साइड से x मल्टीप्लाई होगा तो x, फिर प्लस माइनस माइनस 3, और राइट साइड से x मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये -6 = 0। अब हम बताएं कि 4 पेयर आ जाता, 4 टर्म आ जाता है, तो उसको हम लोग पेयर बना लेते हैं इन दोनों से, इन दोनों से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 2 कॉमन लेंगे, 2 आ गया। इसमें x 2 है, इसमें x सिंगल है, तो दोनों में से जो बराबर निकालना है तो x निकालेंगे। तो बचा क्या, 2 निकल गया, 2x था, 1 निकला तो 1 बचा। ठीक है, प्लस 4 था, 4 को हम लोग ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे, 4 को 2 × 2, तो 2 निकाल दिए तो 2 बचा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पे x था, x निकाल चुके हैं तो x बचा नहीं मेरे पास। तो अभी ये जो बचा है x+2 ब्रैकेट में, वही यहाँ पर भी बचेगा, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर x+2 पहले से ही लिख देते हैं, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास कि x के साथ क्या गुना करें ताकि मेरा -3x आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये वाला, ये हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको ऐसा समझना है कि मेरे पास गुना है, और मेरे पास दिया हुआ है ये नंबर x, क्या दिया हुआ है, x, यहाँ खाली स्थान है, और लाना क्या है, देखिए लाना है ये फर्स्ट टर्म 3x माइनस में, सो भी तो 3x माइनस में भी, तो दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। तो राइट साइड में x है तो लेफ्ट साइड में भी x है, राइट साइड में मेरा -3 है तो यहाँ पर -3 छूट गया, मतलब यहाँ पर जो है हम लोग -3 पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, -3। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये x+2 जो है एक बार कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों के बदले x+2 एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद जो है अगर ये x+2 मिटा देंगे, मतलब निकाल देंगे बाहर, तो क्या बच जाएगा, तो बचेगा मेरा 2x, और ये बच जाएगा -3 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अभी बताएंगे क्यों लिखते हैं 0 के बराबर। तो देयरफॉर ये 0 के बराबर होगा, या ये फिर ये 0 के बराबर होगा, तो x+2 का वैल्यू 0 लिखेंगे, या फिर 2x - 3 का वैल्यू 0, तो x बराबर -2 आ जाएगा, और 2x बराबर -3 को उधर ले जाएंगे तो 3, और x बराबर 3/2। तो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू 2 आया है, -2 और 3/2। तो हमको क्या करना है, हाँ ये जो दोनों आया है x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 3/2, ये इस इक्वेशन का 8 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 2x² प्लस x -6 = 0, इसका ये रूट कहलाएगा दोनों। ठीक है, क्या कहलाएगा, रूट। अगर इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये 0 बराबर 0 आ जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे क्वेश्चन कल बनाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को लाइक करना भी नहीं भूलें। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, स्वस्थ रहें, थैंक यू।
इस तरह से हम लोग जो भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, केवल इतना ही काम करना है आपको। देखिए ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, अगर इस तरह से और पूछेगा कि फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, दो ही तीन काम करना है। कौन कौन सा काम करना है? पहला नंबर देखिए, पहला नंबर ये कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर, ये वाला काम करना है, ठीक है। फिर सेकेंड काम ये करना है कि दोनों का साइन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है फैक्टराइज करके उसको दो घरों में बांटना है, ठीक है। और दो घर में अगर बांटने सीख गए आप तो समझ जाइए कि क्वेश्चन सॉल्व करने सीख गए आप, ठीक है। तो ये घर में बांटना इस तरह से है कि जोड़ने घटाने पे, तो ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, ये माइनस साइन आया यहाँ से, ठीक है। देखिए ये जो माइनस साइन आया यहाँ से, ये माइनस देगा तो यही लगाएंगे यहाँ पर, अगर ये प्लस आता तो यहाँ पे प्लस लगते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है तो उसको हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो बना पाएँ आपके लिए और बेटर से बेटर क्वालिटी का एजुकेशन दे पाएँ। चलिए आज के लिए यहीं तक, सबको धन्यवाद, थैंक यू।